भगवते वासुदेवाय। यह कहानी है एक क्रूर राजा के घमंड की, एक बेबस माँ के आंसुओं की, जेल की उस काली रात की और उस रात हुए एक बहुत बड़े चमत्कार की। भाद्रपद की वो अंधेरी रात, बहुत तेज बारिश और साक्षात भगवान का धरती पर आना। आइए सुनते हैं प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की अमर कथा। यह कहानी द्वापर युग की है। यमुना नदी के किनारे बसी मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज करते थे। वे बहुत ही भले और दयालु राजा थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस बहुत ही लालची और घमंडी था। सत्ता के लालच में आकर कंस ने एक दिन अपने ही बूढ़े पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया और खुद जबरदस्ती मथुरा का राजा बन बैठा। कंस के राजा बनते ही प्रजा पर अत्याचार बढ़ गया और चारों तरफ डर का माहौल बन गया। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी बहुत ही शांत, धार्मिक और सीधे स्वभाव की थी। कंस ने देवकी का विवाह यदुवंश के एक नेक पुरुष वासुदेव जी के साथ तय किया। शादी धूमधाम से हुई। जब विदाई का समय आया तो कंस खुद रथ चलाकर देवकी और वासुदेव को छोड़ने आगे बढ़ा। रथ अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। तभी बादलों के बीच से एक भारी आवाज गूंजती हुई आकाशवाणी हुई। ओ मूर्ख कंस, तू जिस बहन देवकी को इतने प्यार से ले जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी, वही तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस गुस्से से पागल हो गया। उसने तलवार निकाली और अपनी ही बहन देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव जी ने आगे बढ़कर कंस का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे राजा कंस, शांत हो जाओ। तुम एक महान योद्धा हो। स्त्री पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें देवकी से कोई खतरा नहीं है। खतरा तो उसकी 8वीं संतान से है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी संतान जन्म लेगा उसे मैं खुद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस जानता था कि वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। उसने देवकी को तो छोड़ दिया, लेकिन सुरक्षा के लिए वासुदेव और देवकी को तुरंत मथुरा की एक गहरी और अंधेरी जेल में बंद करवा दिया और बाहर सैकड़ों सैनिक का कड़ा पहरा लगा दिया। शुरुआत में जब देवकी और वासुदेव जी को जेल में डाला गया तो वे एक दूसरे की हिम्मत बनते थे। वासुदेव जी देवकी से कहते थे कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। जेल के उस एकांत में दोनों केवल ईश्वर का ध्यान करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ परीक्षा भी
की घड़ी आई। देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही कोई शिशु पैदा होता, पहरेदार कंस को खबर देते। कंस दौड़कर जेल आता और उस मासूम को पत्थर की चट्टान पर पटक कर बेरहमी से मार देता। देवकी और वासुदेव बेबस होकर सिर्फ रो पाते थे। जब 7वीं संतान गर्भ में आई, तब भगवान ने अपनी चमत्कारी शक्ति से उस गर्भ को वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के पास भेज दिया, जो गोकुल में रहती थी। यही बालक आगे चलकर कृष्ण के बड़े भाई बलराम। कंस को लगा कि 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। अब वह 8वीं संतान का इंतजार करने लगा। जब 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में आए, तो देवकी का शरीर अलौकिक रूप से चमकने लगा। जेल की उस कोठरी में एक दिव्य खुशबू फैल गई। भगवान के आने की आहट पाकर साक्षात ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और अन्य सभी देवी देवता अदृश्य रूप से उस जेल में पहुंचे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर गर्भ में पल रहे भगवान की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप सत्य के रक्षक हैं। इस धरती से पाप का अंत करने के लिए आपका स्वागत है। माता देवकी के कष्टों को दूर करने का समय आ गया है। देवताओं की इस प्रार्थना से जेल का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। आखिरकार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई। रोहिणी नक्षत्र था और रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। तभी अचानक भगवान की माया से जेल के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। उसी पर जेल की अंधेरी कोठरी में अचानक सूर्य जैसी तेज रोशनी फैल गई। देवकी और वासुदेव के सामने साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग डरिए मत, मैं आपके पुत्र के रूप में आ गया हूँ। आप मुझे इसी समय गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए और वहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आइए। यह कहकर भगवान एक छोटे से सुंदर बाल रूप में बदल गए। भगवान के शिशु रूप धारण करते ही वासुदेव देवकी की जंजीरें टूट गई और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव जी ने नन्हे प्रभु को बांस की टोकरी में सुलाया और उसे सिर पर रखकर बाहर निकल पड़े। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए शेषनाग जी ने पीछे से आकर अपने फन से कन्हैया जी के ऊपर छाता लगा दिया ताकि पानी की एक बूंद भी ऊपर ना गिरे। जब वासुदेव जी ने यमुना नदी के पास पहुंचे तो नदी में भयंकर बाढ़ थी, लेकिन जैसे ही टोकरी में लेटे नन्हे शिशु ने अपना पैर बाहर निकालकर यमुना जी के पानी को छुआ, नदी बिल्कुल शांत हो गई और उसने वासुदेव जी को जाने के लिए बीच से रास्ता दे दिया। वासुदेव जी आसानी से
नदी पार कर गए। वासुदेव जी रात के अंधेरे में गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे। भगवान की माया से वहां सब सोए थे। यशोदा मैया भी गहरी नींद में थी। वासुदेव जी ने चुपके से नन्हे बालक को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उनकी नवजात बेटी को टोकरी में रख लिया। वे वापस मथुरा की जेल में आ गए। उनके आते ही जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए और जंजीरें दोबारा बंध गई। सुबह होते ही कन्या की रोने की आवाज सुनकर कंस भागता हुआ जेल आया। देवकी रोने लगी, भैया यह तो लड़की है, इसे मत मारो। पर कंस ने एक ना सुनी। उसने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया, वह लड़की कंस के हाथ से छूटकर आसमान में उड़ गई और उसने देवी माँ का विशाल रूप ले लिया। देवी ने हंसते हुए कहा, ओ मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है और सुरक्षित है। यह सुनकर कंस डर से कांपने लगा। उधर गोकुल में सुबह होते ही खबर फैल गई कि यशोदा मैया ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। पूरे गोकुल गांव में खुशियां छा गई। लोग घरों को फूलों से सजाने लगे, नाचने गाने लगे और एक दूसरे को बधाई देने लगे। चारों तरफ बस एक ही जयकारा गूंज रहा था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की।